कि इस नेक रूह को भी अल्लाहू अकबर जिंदा बाबा की हयात में मिले थे। इसने नाम दीक्षा भी ली थी, मगर सिर्फ 4 साल ही उस हकीकी इबादत पर कायम रही। उसके बाद ये मनमानी इबादत करने लगी। हाँ, उस इब्तिदाई दौर की खालिस इबादत की ताकत के असर से ही इसमें इतनी जुर्रत और शफकत पैदा हुई कि एक प्यासी कुतिया की खातिर इसने अपने बाल नोच डाले, उनकी रस्सी बनाई, अपने लिबास की मदद से कुएं से पानी निकाला और उस बेजुबान की जान बचाई। इसी अजीम कुर्बानी के सबब अल्लाहू अकबर ने ये मोजिजा दिखाया। जब राबिया से इस बात की तस्दीक चाही गई तो उन्होंने भी वही बताया जो इब्राहिम ने कहा था। बाद में जब राबिया गुस्ल करने लगी तो इब्राहिम सुल्तान अधम ने खुद उस पाक रूह की कमर से खून के निशान धोने में मदद फरमाई। तारीख में 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं, मगर अल्लाह ने किसी के लिए ऐसा मोजिजा नहीं दिखाया। वो सब राबिया के इस अमल के सामने हेंच नजर आते हैं। खुदा सिर्फ अपने सच्चे आशिक पर ही ऐसी इनायत फरमाता है। अहम नुक्ता, इतनी बुलंद रुतबा और सच्ची लगन वाली खालिस बंदी होने के बावजूद राबिया की रूह को मुकम्मल नजात हासिल न हो सकी। वो पैदाइश और मौत के चक्कर में ही कैद रही। ये इस बात का सबूत है कि हकीकी मुर्शिद कामिल की इरशाद करदा राह को तर्क करके मनमानी इबादत से हरगिज मुकम्मल नजात हासिल नहीं हो सकती। बिलाशुभ राबिया बसरी की जिंदगी एक मुकद्दस दस्तान है, जिसमें इश्क हकीकी की वो लौ जलती है जो हर आशिक हक को रोशनी बख्शती है। मगर यह कहानी सिर्फ तस्लीम और इबादत की नहीं, बल्कि एक निहायत गैर मामूली रूहानी हकीकत की भी गवाही है। तजदीद ए पैदाइश यानी पुनर्जन्म। राबिया ने न सिर्फ दुनिया को ठुकराया, बल्कि उस वक्त के तमाम रिवाजों को भी पामाल किया जहां एक लड़की का ख्वाब देखना भी जुर्म था। उनकी रूह को बचपन में ही अल्लाह कबीर साहिब जी की तालीमात की तौफीक मिली। उस वीराने में जहां एक बूढ़ा जिंदा बाबा तन्हा इबादत में मशगूल था, राबिया ने रूहानी इल्म का पहला कदम उठाया। उन्होंने नाम दीक्षा ली, पाक नियत से 4 बरस तक इबादत की, मगर हाय अफसोस, फिर उस रूहानी जलवे से महरूम हो गई। इबादत की राह में उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी निकाह से इनकार, मगर माँ बाप की जान बचाने के लिए उन्होंने शादी कबूल की। मगर जिस रास्ते पर वो थीं, वहां जिस्मानी रिश्तों की कोई जगह न थी।